प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट का हम आगाज़ कर रहे हैं। 9:30 का पहला शो है ये, और आज पहले शो के मौके पर ही हम आपको आज प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से शहर में आटे के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। ओपन मार्केट हो चाहे यूटिलिटी या चाहे यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर हो, जनाब यहाँ पर आवाम को आटा नहीं मिल रहा है। कहीं पर ज़रूर यहाँ पर जो है आटे के थैले आ रहे हैं, लेकिन वो आटे के थैले इतने नाकाफ़ी हैं कि उससे यहाँ पर आवाम की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। चक्की का आटा वैसे ही यहाँ पर 140 रुपये किलो हो गया है। जो सब्सिडाइज आटा है जो कि यूटिलिटी स्टोर पे मिलता है वो तकरीबन 648 रुपये का है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आटा रियायत के बाद तकरीबन 400 रुपये किलो तक यहाँ पर मिल रहा है। आवाम की लाइनें यहाँ पर लगी हुई है यूटिलिटी स्टोर पर, और यहाँ पर एक नया चक्कर भी शुरू हुआ है कि OTP आप लोग यहाँ पर जब तक आके नहीं दिखाएंगे तब तक आवाम को यहाँ पर राशन नहीं मिलेगा। साल बदल गया, दिन बदल गए, महीने बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो यहाँ पर आवाम की किस्मत नहीं बदली। आटे के पीछे आज आवाम की लाइनें आपको दिखाएंगे और इस सारे मौके पर हमारी आवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमारे साथ खातून मौजूद है। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है बताएं, रो क्यों? मेरी बाजी थे में गया, ਅਸੀਂ ਫੋਨ नहीं कर सके, राशन महंगा स्टोरा से आ रहे 300 का पैकेट ले दलील होके जा रहे हैं, सुबह ले शाम में दलील होके जा रहे हैं। आप कितने बजे यहाँ पर आई थी, हुआ क्या है? मैं 12 बजे की तो बैठी हुई, 12 बजे जो बैठी है दलील कर रहे, मैसेज आएगा, मैसेज आएगा, ਅਸੀਂ मोबाइल जो कह देंगे ਅਸੀਂ तो कितना मैसेज आ रहा है। 800 का आटा मिलता सी ते 300 का क्यों था पैकेट ले रहे हैं, दलील करके भेज दे रहे, किसी चीज नहीं। आपके पास मोबाइल नहीं है? नहीं। अच्छा, अब ये लोग क्या कह रहे हैं आगे से? मेरी बात सुनो, तो कहते मैसेज आएगा, आपके मैंने मैसेज अब बगैर चीज़ा मिल जाती है। चीज़ा मेरे से ही हो गई है, भरा मेरा एक्सीडेंट फोन हो गया, नहीं मैं किसी का काम कर रही हूँ, काम करके आई हूँ, तेरे राशन ले रही हूँ, क्या लेना है आपको? मैं चीनी लेनी सी 5 किलो, 3 किलो की होता पैकेट, एक 20 किलो आटा थोड़ा 800 का, जो दे नहीं रहे मैंने। नहीं दे रहे? नहीं। चले आप रोए तो नहीं? मिल जाता है, मिल जाता है, मैं अंदर जाके बात कर लेती हूँ, मिल जाता है। आप रोना तो बंद करें। आप तो रो क्यों रही हैं आप इतना? मारे। अच्छा, और ये वो वाली बात है जिसके बारे में हम लोग यहाँ बार बार बात कर रहे हैं। एक तो आवाम को आटा नहीं मिल रहा है, दूसरा यूटिलिटी स्टोर्स पर जो जलालत है, ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि कोई खातून रोते हुए हमारे पास आई हो। भाई बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी खातून के पास मोबाइल नहीं है, उसको मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना आता है, वो बेचारी अवाम कहाँ पर जाए? कहते हैं मेरी दिन के पैसे नहीं आए, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे किराए पे रहते हैं, हमारी खाते नहीं है मोबाइल रखने की। नहीं, ये मोबाइल है ही नहीं। नहीं, पैसे देते थे पहले, इसलिए कर रहे हैं, आज कल आना परसों आना, धक्के देते हैं, वो खाना खराब, और भाई किसी का फोन करता है फोन नंबर पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, चले आप रोना बंद करें, आए जाके बात करते हैं। आए आप इधर मेरे साथ आए, आप आए मेरे साथ आए, रोना बंद करें। आपको पानी पिलाऊं? नहीं, कहीं चले आप इधर रोना बंद करें, आप चले आए बात कर लेते। कौन सा भाई है वहाँ पर खड़ा हुआ, कौन सा भाई है? अंदर करे कोई चिट्टे वाला खाना खराब था पता। अच्छा, आए आप मेरे साथ आए। बीमारी पैदा मारे जावे ला करके। चले आप रोना तो बंद करें ना। अच्छा, आप इतना रो क्यों रही हैं? चाचा जी इधर आए। चाचा जी, आटा नहीं मिल रहा, आटा बहुत महंगा है। आटा महंगा है, सब कुछ, चीनी भी महंगी, सब कुछ महंगा दे रहे हैं। की करिए? तुझे करके ला जाते तो अगे जाती है नहीं गल ओरे आले पासे, जीरे आजम आले पासे जावे तो फिर है ना। अरे देखो की हाल हो, आपका मसला हल करवा देते हैं। आप पहले रोना तो बंद करें। अच्छा, आप रोना तो बंद करें, आए आगे तरह चलते हैं, वहाँ चल के जरा बात करते हैं। ये वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी, जी मैं आपको पैसे दे देती, मुझे ला दे आप। नहीं, आप मुझे पैसे ना दें, आप मुझे कुछ भी ना दें, मैं अंदर जाके बात कर लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ मसला क्या है। वो अभी सिर्फ यही कह रहे हैं क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं है,
आईडी मेरी कार्ड बात सुन, मेरा आईडी कार्ड है हाँ। तो मेरी बात सुन, मोबाइल नहीं है मेरे पास। ऐसे मेरे राशन दे देते हैं। हाँ। आज जलील कर रहे हैं सुबह के। अच्छा, नहीं मैं आप कहाँ से आप आई हुई हैं? मैं जल्लो से आई हूँ, जल्लो से। जल्लू से आई हुई। हाँ, किराए पे रहती हूँ। मेरी बहन एक मजदूर है, चल नहीं सकती, उसकी टांगे काम नहीं करती। 2 बहनें बस रह गई है, एक भाभी है, बस सारे फोतो हो गए। भरा नशा करता था, एक भरा एक्सीडेंट में फोतो हो गया। किसी को क्या लगे, जलील करते हैं सारे ही। राशन के पीछे हाँ जी, हम आते हैं सस्ता मिल जाए और मैं हमने क्या करने आना इधर। शौक से तो गा लो। अल्लाह जी, आगे बढ़ते हैं भाई। हम तो आज यहाँ प्रोग्राम करने आए थे, सस्ते प्रोग्राम करने आए थे ना हम यहाँ पर आटे के ऊपर, कि आज जो है 9:30 का आगाज़ हुआ है और ये हमारा 9:30 के हवाले से आज ये पहला प्रोग्राम था। हमने कहा चले जनाब कोशिश करेंगे कि आज प्रोग्राम में कोई बात कर सके। आज चिकन का रेट शहर में तकरीबन 519 रुपये किलो है। दूसरी जानिब शहर में ओपन मार्केट में यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है आटे की किल्लत है, आवाम को आटा नहीं मिल रहा है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपको नया साल बहुत मुबारक हो। साल नया है, मस्ते सारे पिछले साल के ही हैं। आटा नहीं मिल रहा लोगों को, आटा महंगा इतना है, हुकूमत को इदराक नहीं है क्या? है बिल्कुल, दरअसल फ़ायदा ही कोई नहीं है, वही महंगाई है। 1 नवंबर को आटा भी महंगा कर दिया है, चीनी भी महंगी कर दी है, हाँ। घी भी महंगा कर दिया है। पहले 400 का आटा दे रहे थे, 70 रुपए की चीनी दे रहे थे, 650 300 रुपए का ये घी दे रहे थे। इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। हाँ। एक तो 3-3 घंटे लाइनों में लगो, मैसेज दिखाओ, हाँ। उसके बाद फ़ायदा ही कोई नहीं है। इससे बेहतर तो बंदा मोहल्ले से ले ले, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। यहाँ पे सारा दिन आपके जलील मोहल्ले में आटा कैसे मिल रहा है? ये एक ही रेट है, जैसे 648 रुपये, वहाँ भी 648 ही है। हाँ। तो ये किस चीज़ का यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा नहीं है। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर वो खातून कैसे माँ जी रो के रही साथ थी। ज्यादती, माँ जी मेरे सामने बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये मसला है, तो ये बल्कि ये ज्यादा बदतमीजी करते अच्छा, हैं। बदतमीजी करते ये हैं। अभी कौन है की यहाँ बात पर? नहीं, अंदर वाले हैं ही इस तरह के। हाँ। हाँ, इनसे पूछ लो, ये कहेंगे जी हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ। मगर अगर यहाँ कोई औरत आके आपके सामने बदतमीजी और हुई है। वैसे भी उसके अलावा अगर किसी के पास मैसेज आए ना, ये अपनी मर्जी से भी अगर अपने वाकफियत वाले लोग हों तो भेज देते हैं। हाँ। जिसकी ना वाकफियत हो तो बात वो करती हूँ जरा, यहाँ पर वहाँ जाके बात करती हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये यूटिलिटी स्टोर पे बात, अब आप यहाँ के इंचार्ज हैं या अंदर जाने के लिए? आप कौन है यहाँ पर? हाँ जी, आप इधर आए ना जरा। फिर ये खातून वहाँ खड़ी थी, वो जो बेचारी वहाँ बैठ के रो रही है इतनी देर से। कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ है यहाँ पर लोगों में, या इंसानियत भी बेच कर खा गए हम लोग? नहीं, क्या हुआ क्या वो रो रही है इतनी देर से, कह रही है भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है। 1 जनवरी से ये आप देख सकती हैं कि 1 जनवरी से रूल निकला है कि जब 55-66 रुपये मैसेज आएगा फिर सामान भाई मिलेगा, मेरी वरना बात नहीं सुनिए, मिलेगा। उनके पास मोबाइल ही नहीं है, वो क्या करें? ये तो हमें इस चीज़ का नहीं ना पता, जो रूल निकाला हुकूमत ने हमने वही फॉलो करना तो है अब ना। आप मुझे ये बताइए, जब उनको अगर राशन लेना हो, उनके पास अगर मोबाइल ना हो, वो घर से किसी का भी लेके मैसेज कर वो सकते भाई उनके घर में कोई है ही नहीं ना। प्रॉब्लम बाकी- ये सब मर खप कर उनके घर में। नहीं, सब कुछ है उसका। वो हर बार आती है ना, वो ऐसे ही करती है हर बार अच्छा। आके यहाँ पे। जी, आपको किससे कहेंगे? हमारे भी नहीं है, मैंने मैसेज भी किया है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ। मैं 2 महीने से आ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, ये कह रहे हैं मैसेज के बगैर नहीं मिलेगा। भाई मैंने खुद मैसेज किया हुआ है। मेरा 1 मिनट फोन दिखाना, 1 मिनट मेरा फोन दिखाओ। आपने तो किया, मैंने खुद का लेना है सामान, तो मैंने अपने खुद नहीं, क्या मेरी किया हुआ बात मैसेज सुने, मैडम। मेरी बात सुने। वो खातून फिर क्या करे जिसके घर में सब लोग मर खप गए? वो सस्ते आटे के लिए, घी के लिए, इसी तरह मेरे भाई माजरत के साथ में लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, वो इसी तरह जलील होगी। ये आप देख सकती हैं, मैंने अपने घर का राशन उसका- लेना और उस मैसेज औरत किया, का- मैसेज उसको के बाजू बगैर को तो आंटी हमें को मिल यहाँ नहीं रहा बुलाएं। ना मैडम। उसका हल बताएं, उसका हल क्या है? उसका हाल ये, वो किसी का मोबाइल लेके मैसेज करेगी आई, उसका कितनी otherwise देर में नहीं मैसेज का जवाब आएगा? होगा। वो हमें नहीं पता होता कितनी तो देर ये का। क्या बात हुई मेरे भाई? आटा वैसे शहर में नहीं मिल रहा, चीजें वैसे शहर में नहीं मिल रही, तो फिर बताएं ना उसको कि अगर मैं अपने मोबाइल से उनके लिए मैसेज करती हूँ। हमें इस चीज का नहीं, कल क्योंकि कल 1 जनवरी से शुरू है ना जब ये, हाँ। तो फौरन आई जा रहा था हाँ। मैसेज, करते हैं 1 मिनट में आ जाता है। ये जो आ जाए, कभी कस्टमर को 10 मिनट में आ रहा है, कभी 15 मिनट में, अभी कभी उनका 2 हल मिनट में। बताएं मेरे भाई, अभी हल क्या उनका? हल वो किसी का मोबाइल लेके मैसेज करे, मेरे फिर होगा। मोबाइल से अगर वो मैसेज कर दें कर लें वो। तो, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि रजिस्टर्ड नंबर का भी प्रॉब्लम होगा। दूसरे नंबर से करवाएं, आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो एक हाँ। सिम नहीं, 2 सिम है ना आपके पास, हाँ। दूसरी सिम से करवा दें आप, फिर उसके आ बाद जाएगा आपको कोड। हाँ, क्या बात? हाँ जी,
आंटी कह रहे हैं कि आपको किसी के नंबर से मैसेज करना पड़ेगा। मेरा कोई नंबर नहीं का, किसी का मैसेज नहीं आया वहां से आगे दिन से मैंने तो आज ड्रामे का लेने मेरा अरे तक मारे अगला तक मारे अगला ने बस कितनी मेरा के मारे आप लोग और तक मारे हमारी पहले वाले काला कर दिया मैंने। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पूछे वहां से खड़ी है, हमने क्या इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। तेरे पता है और एक पूछे ये बोल रही है कि इन्हें भी धक्के मारे हैं। अब झूठा मारे ने क्या ऊपर लेने करे नहीं, जो इसको धक्के मारे वो झूठ तो नहीं बोलेगा ना। ये अब हमसे पूछे ना, हम यहाँ पे खड़ी है, ये अकेली तो नहीं थी खड़ी। हाँ। अब हम भी खड़ी है ना, पूछे हम अभी इनका हल बताएं मेरे भाई। मैसेज करेंगे, मैसेज के मैसेज मेरे को नहीं गा, मेरे को तुम रहना बैठे तर मैं कहता ही वहाँ जो था ना मैसेज के बगैर हो रहा था। हाँ। यकम जनवरी से जो मुंह बुलाता है ना और अगले फोन कर करके कहना ले लो रस ले एक ही चले ना आंटी अब ए मुंह तक करा की तारू बुढ़ी ने बुलानी मुंह तक करानी ताला फोन कर करके अगले कहना सारा चले यो। ये बात है कि ए अपने तेरे छोड़ी मर दिया उन्होंने कहना चले यो ना कोई नहीं, मैं आपको मसला का हल में निकलवाते भाई। मैं भाई गुजारिश करती थी, गुजारिश यहाँ पर ये है जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब साहब, गुजारिश यहाँ पर ये है कि आपके सूबे की आबादी इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं जिसका हम सबको पता है। जनाब मोहतरम वज़ीर आला साहब, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपने ये यूटिलिटी अल्लाह करे सही हो आप ये हल क्यों नहीं निकालते? ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये जो बेचारी अवाम पिसती है, आप इसका कोई मुनासिब हल निकाले भाई। आप कौन से मुल्क के ऊपर ये जो मैसेज वाला सिलसिला आप चला रहे हैं कि जहाँ पर ये मैसेज कौन से नंबर पर होता है मेरे भाई? किस पर होता है? 5566, लेकिन मैसेज वसूल नहीं होता है। 55 एक सेकंड 5566 हाँ जी ठीक है 5566 पे ये मैसेज होता है, लेकिन ये मैसेज वसूल नहीं होता वसूल नहीं होता। चले आटे का बताएं मेरे भाई, आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। आटा बाहर से कितने का मिल रहा है? बाहर तो ये है कि 648 रुपए का, कोई 600-650 का भी दे रहा है। वो भी रेट है पर हमें मिलता कोई नहीं है। जहाँ पे भी चले जाओ कोई कहता है जी वो आटा खातून इतना रोज आटा था 15 किलो वाला आटा, वो 1900-1800 रुपए दे रहे हैं। अभी हम ये खाएं या वो दूसरा वाला खाएं? आप क्या कहते हैं? ये हमें कह रहे हैं हुकूमत वालों को यही है कि हमें ये चौजा आपकी तरफ से मिल रहा है, वो तो हमें वक्त वक्त मिले ना, जो हम अपने घर का राशन वगैरह शुरू से चला सकें। चलो दूसरी चीज़ों को छोड़ें, चलो आटा तो मिल जाए, रोटी तो खा सकें। दालें ना मिले, चलो दालें तो महंगी हैं, चलो हम थोड़ी लेके अपना खा लेते हैं। हाँ जी रोटी तो खा लें। ये हुकूमत वालों को चाहिए कि यार स्टोर में आम करना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमें यार एक बंदा गरीब आदमी को औरत रो रही है, माइयाँ रो रही हैं, हमारा जीना आराम हुआ हुआ है, क्या करें हम भी। चलो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हो या इमरान खान से यही प्रॉब्लम है हमें कि हमें आटा बर वक्त मिलना चाहिए। सही। चलो एक हफ्ते में कह देंगे एक हफ्ते में 2 किलो का यानी कि 10 किलो का 20 किलो का ले जाए, फिर बाद में बंदा दोबारा फिर भी ले जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोग्राम हमने वैसे आज आटे के ऊपर ही करना है, आटे के ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ये जो चक्कर है कि जनाब आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आप मैसेज करें और मैसेज के ऊपर जो है आपको कोड आएगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने वैसे ही रैंडमली चेक करने के लिए नवंबर 5 हफ्ते के रोज़ 3:17 पर मैंने जो है ये मैसेज किया था और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा प्लीज़ सेंड वैलिड 13 डिजिट NIC विदाउट डैशेस, वो मैंने भेज दिया। और आप ये देख लें, मैं पीछे दूर से दिखा देती हूँ, सारी बात इसमें मेरा ID कार्ड का नंबर भी लिखा हुआ है, ये आप देख लें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप दिखा दें कि ये 15 नवंबर, ये 5 नवंबर 5566 के ऊपर ये मैंने मैसेज किया हुआ है और आज तक ये नए साल का मौका आ चुका है, आज तक यहाँ से जनाब मुझे कभी वो कोड नहीं आया जिसके ऊपर हम यहाँ पे कोई ख़रीदारी कर लें। तो जनाब क्या ही बात है सारे सिस्टम की। इधर चलते हैं ज़रा। आंटी अस्सलाम वालेकुम। आटे की तलाश में आई हैं आप या घी की तलाश में आप यहाँ पर आई हैं? आटे की तलाश में यहाँ पर आई हैं। आटा मौजूद है अंदर? शायद होगा। आटा है, आटा मिल रहा है यहाँ पर। गली मोहल्ले की स्टोर्स में क्या सूरत हाल है? आटा मिलता है वहाँ पर? जी नहीं। अच्छा, महंगा मिल रहा है? हाँ जी महंगा मिल रहा है। अब और ही सिस्टम हो गया क्या है कि जिसके पास बेनजीर कार्ड है उसको मिलेगा, हाँ कम रेट नहीं तो ज्यादा मिलेगा। हाँ जी, तो मैं तो पहले ही मेरी बात सुन, मैं तो पहले ही बेवा हूँ। हाँ
तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? कमाने वाला भी कोई नहीं है। अब आप देखिए ना, बेचारी औरतें रो रही हैं, तड़प तड़प के रो रही है कि जिनको मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना आता वो क्या करें? नहीं आता मोबाइल, ये लोग तंग करते हैं और फिर आगे से कहते हैं कि आप पूछो नहीं, ये ना करें, ये ना दिखाते, फिर हम अच्छी तरह बातें करेंगे। आप एक ये करते हैं कि जब हम पैसे दें, जौन सी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जैसे 1000 या 1500 रख लेते हैं, पता नहीं होता तो वो ठगी मारते हैं और चीज भी पूरी नहीं देते। बड़ा तंग करते हैं ये लोग। तंग करते हैं ये लोग, आपको भी तंग करते हैं। आटा नहीं मिल रहा जनाब यहाँ पर लोगों को। लाइन में पैसे हमारे होते हैं, लाइन में जैसे फकीरों की तरह खड़े हैं हम, हैं ये मांगने वाले। और जैसे इनके बाप का ये स्टोर है। नए साल के मौके पर भी बाजी कोई तब्दीली तो नहीं आई। अल्लाह नवाज शरीफ को भी गरक करे, इमरान खान को भी गरक करे और उस टींडे को भी गरक करे। बाजी क्या, अच्छा आप तो रो ही रही थी, मैं तो समझी शायद कोई और आ गया जी। मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपके लिए भेज देती हूँ। देखो इस पे कैमरा मारो, इस पे कैमरा मारो कि आटा चीनी महंगा हो गया फिर है, ये कोई इंसाफ है? वोट के लिए तो फिर भागे आते, सारे चोरों ने पैसे खा लिए। ठीक है जी। और ये लेके हम लेते हैं तो ऐसे आते हैं, पैसे से भी हम चीज लेते हैं, ऐसे जैसे फकीर होते हैं, मांगने वाले होते हैं, टिक्के खा घर चले जाने, खत्म हो गया। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। चाचा जी उम्र कितनी है आपकी? 76 साल है। 70 साल है। आटे के लिए आवाम बड़ी ख्वार हुई है, आटा नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ जी, अंदर छुपा लेते हैं। क्या कह रही है? स्टोर वाले अंदर आकर छुपा लेते हैं और उनको देते हैं जिससे इनकी डील होती है। जैसे यहाँ 300 है, ये वैसे बड़े जाम लगता है आप लोगों के ऊपर। ये 300 का घी मिलता है, ये आगे 320 का दे देते, 20 एक ये रख लेते। ये इल्जाम बहरहाल यहाँ पर आवाम लगाती रहती है। यहाँ पर घी 375 रुपए किलो यूटिलिटी स्टोर्स के सारे फीन के लिए, आटा 648 रुपए का, चीनी 89 रुपीज़ का। पहले ये रेट था कि पहले जो है यहाँ पर ये रेट था, पहले 400 था, 70 था, घी 300 था। अब हर चीज़ जनाब यहाँ पर महंगी हो गई है। लिखा यहाँ पर ये है 5566 पर अपना पहले शनाख्ती कार्ड मैसेज करें, OTP हासिल करें और सब्सिडी हासिल करें, और आगे फिर जो है रो के फिर आप लोग यहाँ पर पागल हो जाएं, क्योंकि जनाब OTP तो यहाँ पर आता ही नहीं है। और OTP जब तक नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ पर सस्ता आटा चीनी घी यहाँ नहीं मिल सकता है। आटे के लिए आवाम वैसी ख्वार हो रही है और उससे ज़्यादा ख्वारी यहाँ पर आवाम को जो है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर उठानी पड़ी है। नया साल आ गया है, मंजरनामा बदल गया है, लेकिन नहीं बदला तो शायद यहाँ पर जनाब यहाँ पर आवाम की हालत ज़ार नहीं बदली है। ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो तुम्हारे साथ रहेगा। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं आटे के ऊपर, आवाम से बात करते हैं, बात इनसे जानते हैं आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। कहाँ से आए हैं आप? बागबानपुरा से हैं। अच्छा, क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं? इधर से सवैयाँ ली हैं, दलिया लिया और चीज़ें ली हैं वगैरह। घर का राशन है ये दुकान का, दुकान का राशन है। आटा मिला आपको? नहीं, आटा नहीं मिल रहा। जो देते हैं ना वो एक तो बदतमीजी करते हैं, तो वो महंगा देते हैं। अब मैदा वो 500 रुपए का दे रहे हैं 50 किलो। आटा 1600-1500 का थैला के दे रहे हैं, वो 3-4 चक्कर लगा के फिर देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी दुकान अपने मोहल्ले में? मोहल्ले की दुकान है, तो वहाँ पर आप सब कुछ रख लेते हैं लेकिन आपको आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल रहा। ठीक है। और मोहल्ले में कितनी डिमांड कितनी आटे की? डिमांड तो जो ज्यादा है वो 10 किलो थोड़े भी दो, 20 भी दो, ज्यादा भी हो, किसी के पास आटा मिलता ही नहीं है। वो बेचारे लाइन में लाके 1-2 थोड़े 10 किलो 10 किलो के लेके जाते हैं। वो 1-2 ग्राहकों को दे देते हैं, 2 किलो करके 2-4 किलो या 5 किलो करके दे देते हैं। उसके बाद दुकानदार फिर फारिग बैठे रहते हैं। हर गाँव जो आता है यहाँ 1 किलो ही दे दो, 2 किलो आटा दे दो, लेकिन नहीं है। और 1 किलो 2 किलो आटा कितने का मिल रहा है बाजारों में? वो बाजार 80 रुपए किलो दे रहे हैं। वो सर ये महंगा दे रहे हैं, 1600 का थोड़ा पे दुकानदार को 80 रुपए पड़ता है, वो 90 रुपए दे देते हैं। सही है, तो जाहिर बात है वो अपने भी 10 रुपए रखेगा ना। हाँ जी, चले ठीक है। आज मैदा लेने आया हूँ, वो तारक स्टोर से पूछा, वो कैसे 6500 रुपए का तोड़ा है 50 किलो का। वो को 450 का बता रहा है, को 500 का बता रहा है। बस ऐसे ही है। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। आटे की तलाश में बेचारी आवाम फिर रही है। हम भी आटे की तलाश में थे, अभी यूटिलिटी स्टोर से प्रोग्राम करते हुए भी हम यहाँ पर आए। हमने कहा चलें, ये तो बड़ी करियाने की दुकानें हैं, यहाँ पर तो आटा होना चाहिए। यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहीं पर नहीं मिल रहा। क्यों ये फ्लोर मिल्स वाले ऐसा कर रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ऊपर सख्त एक्शन ले, क्योंकि इसमें अब तक 100% इसकी जो प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, उसके बावजूद ना मिलना ये बहुत ही हुकूमत की नाअहली है।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लें। आप क्या करते हैं सर? आप भी आटे की तलाश में आए, वैसी तरह आए जी, मैं और किसी काम से आया था, बाकी आटा तो हर हम खाते हैं, इंसान है, ये खाना पड़ेगा। अशिया खुर्दनोश के लिए जैसे हमारा किचन 20,000 में हो रहा था, और 40,000 में भी वो पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे ही है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर काफ़ी चीज़ों को कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब इसमें कुछ एक्शन लेंगे। चले एक्शन ले तो बेहतर है। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं यूटिलिटी स्टोर के पास से आई, मैंने कहा चलो शायद वहाँ पर आटा सस्ता है, सब्सिडाइज आटा है, इसलिए आवाम को ना मिल रहा हो। मैं कहा ये तो चले, यहाँ पर बड़े करियाना की दुकानें हैं, आटा तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा लोगों को। आटा इनके पास भी नहीं है। आटा जिनके पास ब्लैक में आटा मिल रहा है ना, उनके पास वो ऐसा करते हैं कि बोरी वगैरह ले लेते हैं मोहल्ले में। अगर पहले 40 रुपये किलो था या 50 रुपये किलो था ना, तो उसको डबल कीमत में 100 रुपये किलो खोल के बेच रहे हैं ताकि हमें मुनाफा हो। और उनको इसका कोई नहीं है कि आवाम को ये आटा सस्ता मिल रहा है। जो MP MN है वो ट्रक के ट्रक लेके जा रहे हैं अब मोहल्लों में, वो उसके कीमत ऐसे कर रहे हैं। इलेक्शन जो पास आ गए हैं, ज़ाहिर सी बात उन्हें अपने वोटिंग कास्ट करनी है, आगे अपना देना है कि हम हमारी प्रमोशन हो। मैं लेते हैं साथ, मैं चीनी वगैरह लेने हैं, आटा भी लेने हैं, लेकिन आटा मिल नहीं रहा। आटा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। ठीक है, आटा नहीं मिल रहा है। और ये पीछे ये स्टोर्स है, चाचा जी आटा मिल रहा है आपको आराम से? नहीं मिल रहा आराम से, आटा नहीं मिल रहा। लाइनें लगी तक को तो करनी पड़ी आटे के लिए, काफी 2-2 4-4 घंटे जो है ना इंतजार करना पड़ता है, तो कभी फिर भी नहीं मिलता। ये जो बेचारी है जो चाहे करियाना स्टोर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। चले यहाँ पे भी आटा नहीं मिल रहा। हम जरा अंदर चलते हैं, अंदर चल के जरा बात करते हैं। आंटी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? आटा ढूंढने आए हैं? आटा तो मिलता ही नहीं, कहीं भी पैसों से भी नहीं मिलता। ऐसे ही है। लंबी लंबी लाइनें, 1300 रुपए का 20 किलो का थैला है। तो जितना मर्जी लंबी लाइनें, ID कार्ड की कॉपी लेके वो भी नहीं मिलता। सुबह से शाम तक खड़े होकर चले जाते रहे। अभी क्या लेने आई हैं आप? कितने दिनों से आटा ही ढूंढ रही हूँ। आटा ही ढूंढ रही हैं? नहीं मिलता। अच्छा बेचारी, मैंने देखा खवातीन बच्चे बकायदा रो रही हैं, आंसुओं के साथ हिचकियाँ लेके रो रही है कि भाई राशन नहीं दे रहे यूटिलिटी स्टोर वाले। मैंने कहा चले वहाँ पर तो मसला है कि चले वहाँ पर तो कार्ड दिखाओ, पता नहीं क्या कुछ दिखाओ। यहाँ इन स्टोरों में तो आपको ये होता है ना, आप पैसे दें, चीज़ ले जाए, सामान ले जाए। इन स्टोरों पे भी जो है ना, वो भी लंबी लाइनों में लाके ID कार्ड की कॉपी दे के फिर आटा मिलता है, वो भी मिलता नहीं है। यानी कि जब भी वो कहते हैं आज नहीं है काला ना, आज नहीं है काला ना, इस तरह ही है, कोई आटा नहीं मिल रहा। मैं तो पूरे 1 हफ्ते से ज्यादा जो है ना वो आ रही हूँ, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। आटा नहीं मिल रहा। नहीं, चले थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? इधर आए जरा। आंटी आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल रहा। मैंने कहा शायद कहीं आटा नहीं मिल रहा। प्याज उससे 200 तो 20-30 रुपए का, 40 रुपए का, क्या फायदा? गरीबों ने कहाँ खाना है? बच्चों को वो रोजगार तो मिल नहीं रहा कोई। बच्चे 12-12, 14-14 आंटी और कुछ ना हो, माएँ ये कहती हैं देखिए आंटी अब तो इंसान ब्रेड भी नहीं खिला सकता। कुछ नहीं, ब्रेड तो खुराक पता है कितने का? 25 रुपए का, 25 रुपए का परचून वाले देते हैं हमारी दुकान। 274 रुपए दर्जन है। तो क्या बच्चे को दें? बच्चे कहते हैं हमें स्कूल जाना है, हमने तो हमें लंच बना के दें, तो क्या दें उनको? कुछ भी नहीं मिलता। मतलब आप सोचे ना, जिस घर में 4 बच्चे हैं वो कैसे बच्चों को सुबह शाम अंडे खिलाए? भाई अंडे छड़ के हम रोटी के लिए भी तरस के, प्याज जो 250 रुपए का, 250, 230 का मिलता है, तो क्या कैसे हंडिया पकाएं हम? यही होता है ना आंटी, चले हंडिया ना बने, आटा हो घर में, माए कहती चलो जी पराठा बना दे, अचार के साथ दे देंगे, कोई चाय के साथ दे देंगे। जवान बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको रोजगार कोई नहीं मिला। 12-12, 14-14 माओ ने पढ़ा तो लिया अच्छे वक्त में, तो अब उसको जॉब कहाँ से दिलवाए? क्या खाए? मजदूरी भी नहीं करते बच्चे ना। ये तो स्टोर्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपके पास जेब में पैसा हो, आप पैसा रख के लाएं, आप आटा ले जाएं। मसला ये आंटी की पैसे जेब में रखने के बावजूद यहाँ लोगों को आटा नहीं मिल रहा। जो चीज़ें इतनी महंगाई हो गई है ना कि इंसान सोच के पूछ के घर चला जाता वापस कि ये इतने पैसों में ये सामान नहीं आया हमारा। ऐसे ही है। चलिए आंटी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आटे के पीछे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आप बताएं ये आटा, ये जो गवर्नमेंट का जो आटा है हरे थैलों वाला, आपको मिल रहा है? हाँ मिल जाता है, लेकिन हाँ वो मिल जाता है, लेकिन हम जो है ना वो वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो हम वो बच्चे हमारे खाते नहीं हैं जो है ना। सस्ता मिल रहा है आटा, महंगा मिल रहा है? महंगा तो आटा है। हाँ, महंगे के ऊपर ही बात कर ले कि आटा महंगा कितना हो गया है? यानी कि काफ़ी महंगा हो गया, हमारी पहुँच से बाहर हो गया खरीद से। ठीक है, पहुँच से आटा बाहर हो गया है, और पहली दफ़ा ही सुना जनाब कि आटा भी पहुँच से बाहर हो गया है। मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और अभी एक और स्टोर के बाद अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी पूछते हैं
आटा वगैरह नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फाइन आटे की थैलियाँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन वो आटा है, चीनी है, अंदर जाके जरा मालूम कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यूटिलिटी स्टोर पे गई, वहाँ पर आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बाकी सामान के लिए। मैं आगे जो 2 स्टोर्स बने हुए हैं वहाँ से होते मैं यहाँ आई, वहाँ पर आटा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे किसी ने कहा यहाँ पर आप आ जाएं, शायद यहाँ पर लोग आपको नजर आ जाए आटा खरीदते हुए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख लें, आपके सामने ही है। चीनी अलबत्ता मुझे यहाँ बड़ी वाफिर मिकदार में नजर आ रही है, चावल नजर आ रहे हैं, आटा मेरा ख्याल है मेजर सप्लाई के लिए लोगों को जो सप्लाई करते हैं ना मेजर, ये यहाँ से उनकी एक चलता है सिस्टम। अच्छा। अदरवाइज जो आप यूटिलिटी स्टोर है, जो पब्लिक डीली पॉइंट है जहाँ आप उनको देखें ना, बी वॉच देम। इधर तो वो जनरली सप्लायर है, पॉइंट टू पॉइंट। सही। दिस इज द मेजर। आपको आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे दामों में मिल रहा है? एवरीबॉडी इज सफरिंग फॉर दैट। ये नहीं है कि देखें, सबसे बड़ी बात है ये एग्रीकल्चर मुल्क है। ऐसा ही है। एग्जैक्टली। और हमें आटा मिले ना, आटे को हम तरसें तो वेरी बैड। सही बात है। वी आर जस्ट लाइक फैमिन्स। ये चीज़ें ठीक नहीं है, हमारे मुल्क की मुनासबत से नहीं है, हमारे मुल्क के लिए ठीक ही नहीं है। ये सब्जेक्ट ही जो है बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। ओके चाचा जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ। बाजी आपसे ही बात करते हैं, एक मिनट रुक जाए तक। तो आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आटा जी बहुत मुश्किल मिलता है, लाइनों में इतनी लाइन हमारी लगी होती है। ऐसे ही है। तो गरीब आदमी किधर से खाएगा? सही बात है। मजदूरी कर रहे हैं तो आटा भी लाइन में शनाख्ती कार्ड देगा तो आटा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हम लोग किधर जाएं, ये मुझे बताओ। आप पूछे ना हुक्मरानों से, आप पूछे ना। हुक्मरान साहब, हम कहाँ जाएं? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझे मुल्क से बाहर निकाल दें। आप कहाँ जाना चाहते हैं? धक्का देके कि कब्र में सूट दें, और हमने कहाँ जाना है? अच्छी तो हमारे साथ हो रहा सलूक। सुबह से लाइन से लगते हैं, रात पै जाती है, बच्चे घर भूखे बैठे हैं, क्या करें हम लोग? मसला ये है ना चाचा जी कि पैसे देकर भी तो आटा नहीं मिल रहा। और वो पैसे देकर भी नहीं आटा मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो 1600 का है, 1800 का आटा है। हाँ, वो भी महंगा है। हम बच्चों का 20 किलो ले जाए, 4-5 बच्चे खाने वाले, 2 दिन भी नहीं लंघते, क्या करें हम लोग? कितना? और देखे ना, दिन में 2 दफा तो रोटी पकेगी 3 दफा पकती है, 3 दफा, सुबह दोपहर रात। हाँ जी। वो किधर से हम लोग खाएं? मैं वैसे आपको बड़े मजे की बात बताऊं चाचा जी, हमने आटे के ऊपर तो हमने बड़ा फोकस रखा हुआ है कि आटा महंगा। किसी को पता है अच्छे वाला चावल जो है वो भी नहीं, 350 रुपए किलो हो गया मेरे भाई। खुदा का खौफ करें। हाँ, वो 350 किलो 400 किलो में भी नहीं मिल रहा अच्छे वाला चावल। कहीं किसी का खत्म दुआना हो तो हम तरले करते हैं, पैसे नहीं कोल। जब मजदूरी पर जाते हैं 500 रुपया मजदूरी मिलती है। अपने खत्म दिलवाने के दिन आ रहे हैं, आपने किससे खत्म दिलवाने? अब किधर से ला के दाएंगे? ऐसा ही है। चाचा जी कह रहे हैं हमें कहीं सुट दें, कहीं कब्र में जाके हमें सुट दें, आटा तो मिलता नहीं। क्या करें भाई, सारी मुसीबत पड़ी है, इनको भी, टीपू वालों को भी बेचारियों को पड़ी है। ऐसा ही है। आप क्या करते हैं भाई? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम करते हैं भाई, लेकिन बात ये कि आटा तो हर घर की बुनियादी जरूरत है ना। जी बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है कि आटा हर घर की जरूरत है और हर घर में इस्तेमाल होता है। और ये आप आटे की बात कर रही हैं, ना मुल्क में बिजली है। ऐसा ही है। अरे भाई, सर्दियों में 2-2 घंटे की लोड शेडिंग है, गैस ही नहीं है। ना मुल्क में गैस है, ना बिजली है। आपका हर इदारा जो है इन हुक्मरानों ने कंगाल कर दिया है, और आपके हर सतह का बंदा जो है इस टाइम परेशान है। अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। गरीब इसलिए परेशान है कि उसके पास है नहीं। अमीर जो है उसको पैसे दे के भी आटा नहीं मिल रहा। ऐसा ही। ठीक है, उसको पैसे दे के भी बिजली नहीं मिल रही, उसको पैसे दे के भी जो है गैस नहीं मिल रही। यही वजह है कि अब कौम को एक कौम बनकर इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, गद्दारों, सियासतदानों का मुकाबला करना है, क्योंकि यही अशराफिया हमारे मुल्क का। पाकिस्तान टूट जाए इनको कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान कंगाल हो जाए इनको कोई परवाह नहीं है। नहीं परवाह, खैर करे या ना करे, लेकिन भाई मैं ये कहती हूँ
मैं ये कहती हूँ जनाब, मुझे प्रोग्राम क्लोज करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहती हूँ कि भाई लोग पैसे लेके भी यहाँ फिर रहे हैं, और ये कौन सा कोई नया मसला है आटे का। हम गुज़िश्ता 4 महीने से 3 महीने से हम लोग आटे के ऊपर शो करते हैं, 2 हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं आटे के ऊपर। हर दफ़ा यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हम यही लाइनें दिखाते हैं, हर दफ़ा लोगों को, औरतों को रोते धोते हुए हम दिखाते हैं, हर दफ़ा हम यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि जनाब लोगों की जेब में पैसा है, लोगों के हाथों में पैसे पकड़े हुए, लेकिन यहाँ पर लोगों को अशिया खुरोनोश नहीं मिलती है। भाई नया साल शुरू हुआ है, नए साल के मौके पर कुछ करें या ना करें, कम अज़ कम आटा तो सस्ता करें, और सस्ते आटे को जनाब आवाम तक पहुँचाए भी, जो कि प्राइमरीली आप ही की यहाँ पर जिम्मेदारी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।